मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं एक बार फिर आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको एक अवसर और दिया है कि हम उसके इस वचन से, ये वचन जो चंगाई देता है, ये वचन जो जीवन देता है, और सबसे बड़ा इस वचन के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह है हमें उद्धार देता है। तो आज प्रिय भाई बहनों, इससे पहले हम आज परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की अगुवाई में सुने और ग्रहण करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, हमारे प्रभु यीशु मसीह, विश्वासियों के प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आए हैं और यीशु मसीह आज आपके वचन से अपने जीवन के लिए, हम सबके जीवन के लिए, आज जो निराश हैं, जो परेशान हैं, उनके लिए बाइबल तेरा वचन क्या कहता है, हम उससे शक्ति पाना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु सब कुछ तुझी में है। प्यारे पिताजी, मेरी सहायता करें, मेरे मुंह को, मेरे होठों को अपनी आग से छूइए। पवित्र आत्मा, आपकी अगुवाई में आपका वचन जब मेरे मुंह से निकलता है, इस मिट्टी के बर्तन से निकलता है, ताकि वो बुद्धि ज्ञान से नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो। जो कुछ आपने वचन दिया है, जो कुछ लिखा गया है, उन सब के द्वारा तेरी महिमा हो। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज का जो मैं विषय लेके आया हूं आपके लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वो है सिंस हाउ लॉन्ग, कितने समय से, कब से। आपने देखा होगा जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जब आपसे प्रश्न पूछता है और देखता है, तो पहला प्रश्न कहता है कब से, कितने साल से, कितने महीने से, कितने दिन से। और ये जो सब्जेक्ट है सिंस हाउ लॉन्ग, कितने समय से, कब से, दिस इज अबाउट टाइम। ये हमारे समय को बताता है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए, जबकि हम सब के पास बहुत थोड़ा समय है, क्यों ना आज हम प्रभु के इस वचन से कि किस प्रकार से बाइबल हमें बताती है। आज भी लोग बचपन से, 12 साल से, 18 साल से, और अपनी उम्र में कोई 12 साल से, कोई 20 साल से, कोई 50 साल से, कोई 18 साल से, सब पीड़ित है। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से हमारी व्हाट्सएप पे प्रेयर मीटिंग शुरू हुई है, तब से जो हमारे पास लोगों के विषय आए हैं, ऐसी ऐसी बीमारियों के विषय आए हैं, लोगों ने लिखा है, पीड़ाओं में तड़पते हुए, और बहुत से बीमार लोग हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ इस प्रार्थना की श्रृंखला में जुड़ना, जो इंडिया के टाइम के अनुसार करीब हम 9:45 बजे शुरू करते हैं, जब रात की होती है इंडिया में, क्योंकि सब नौकरी करने वाले हैं, और उस समय जब हम लोगों को भेजते हैं तो लोग आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास या आपके पास, हम किसी के पास चंगाई की कोई शक्ति नहीं है। हमारे पास केवल प्रार्थना है, और वो भी यीशु के नाम से। इन दिनों जो मैंने मुहिम चलाई है, मैंने एक बीड़ा उठाया है कि हर एक के मुंह से प्रभु यीशु के नाम को छोड़ और कुछ नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि प्रेरितों 4:12 में लिखा है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। वो नाम क्या है? वो नाम है यीशु मसीह। यीशु ने खुद अपने मुंह से कहा है, अपने मुंह के शब्दों से कहा है। यूहन्ना 14:14 में उसने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं करूंगा। बहुत से ऐसे विषय हैं यूहन्ना के सुसमाचार में। लेकिन प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल में जब हम गॉस्पेल पढ़ते हैं, यानी 4 सुसमाचार जो हैं उसको पढ़ते हैं, तो वो यीशु के समय के बारे में बताती है, किस प्रकार से यीशु मसीह जो खुद दुखी पुरुष था, यशायाह 53 कहता है, रोग से उसकी जान पहचान थी, और यीशु को पता है कि रोग क्या होता है, बीमारी क्या होती है। इसलिए यीशु के पास जितने भी लोग आए, प्रभु यीशु ने उनको चंगाई दी और उनसे कहा, मत डरो, निराश मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रिय भाई बहनों,
आज हम जो वचन शुरू करेंगे वो है बचपन से। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार गॉस्पेल ऑफ मार्क पढ़ते हैं, आपसे मेरी विनती है कि इस चैप्टर को जरूर पढ़िए। तो वहां आप पाएंगे कि एक बच्चा है, एक पिता है जिसका बेटा बीमार है। उसमें वो आत्मा है जो उसको मरोड़ती है और जो उसको बहुत परेशान करती है। वो पिता अपने बच्चे को यीशु के चेलों के पास लेके आया और यीशु के चेलों ने बहुत कोशिश की, भीड़ लग गई। और तब यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने जब इन सबको देखा तो पूछा क्या बात है। तो उस पिता ने कहा कि मैं अपने बेटे को तेरे चेलों के पास लाया कि वो उसको चंगाई दे, लेकिन उनसे नहीं हुआ। आप पढ़िए यीशु ने किस प्रकार से अपने चेलों को डांटा। मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आज यही स्थिति आज हमारे कलीसियाओं में, मसीह परिवारों में। प्यारे भाइयों और बहनों, तब यीशु मसीह उस व्यक्ति से जो प्रश्न करता है, वो कहता है कि तेरे बेटे की हालत कब से है। ध्यान से सुनिए, उसने कहा, यीशु मसीह ने, इस बच्चे की हालत कब से है। तो उसने कहा बचपन से, क्योंकि इसको नाश करने के लिए उस दुष्ट ने इसे कभी आग में डाला, कभी पानी में डाला। प्रिय भाइयों बहनों, आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से उस दुष्ट की शक्ति को डांटा, और डांटने के बाद हम देखते हैं कि वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई और बेटे को हाथ पकड़ खड़ा किया और वो ठीक हो गया। और एकांत में सुनिए, एकांत में यीशु के चेलों ने यीशु से कहा, प्रभु हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके। तो हिंदी में तो जैसे लिखा है कि प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने चेलों से कहा कि ये जाति बिना प्रार्थना के किसी उपाय से नहीं निकलते। लेकिन इसी वचन को अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्जन में, तो वहां इस प्रकार से लिखा है। आप इस चीज को देखिए, यहां लिखा है, एंड ही सेड, यानी जीसस सेड टू देम, यानी डिसाइपल को उसने कहा, दिस काइंड कैन कम फोर्थ बाय नथिंग बट बाय प्रेयर एंड फास्टिंग। बिना उपवास और प्रार्थना के, यीशु ने कहा, ये गंदी आत्मा है, ये गंदी आदतें हमारे जीवन से नहीं निकलेंगी। प्रिय भाई बहनों, व्यक्तिगत रूप से भी आपको फास्टिंग और प्रेयर करने की बहुत जरूरत है। और यहाँ पे यीशु मसीह ने जब उससे पूछा कि तेरे बेटे की हालत कब से, तो उसने कहा बचपन से। प्रिय भाई बहनों, आपको बताना चाहता हूं, वर्तमान समय में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बचपन से ही हमारे छोटे बच्चे एक बड़ी बीमारी का शिकार हो गए हैं। मैंने खुद मीटिंग्स में अलग अलग, इस कनाडा में भी, एडमंटन में भी और इंडिया में भी देखा है कि आज छोटे छोटे बच्चों को उनके माता पिता ने एक बीमारी का शिकार बना दिया है। और वो बीमारी है या तो लैपटॉप, या फिर वो व्हाट्सएप, यानी क्या कहते हैं मोबाइल फ़ोन, या फिर उनका जो टैबलेट होता है वो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बच्चे आज छोटे से, बचपन से वो इतने एडिक्ट हो गए उसके कि उसको नहीं दे तो रोते हैं। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है। और पिछले दिनों एक वीडियो भी आया था कि एक माँ ने जब अपने 15 या 16 साल का बेटा था, उससे उसका मोबाइल छीन लिया, तो उस बेटे ने अपने घर में इतनी तबाही मचाई कि घर का ऐसा कोई सामान नहीं था जो उसने तोड़फोड़ नहीं की हो। ये एक तरह का नशा हो गया बच्चों को। बच्चे रोते हैं, उनको नहीं दें। उसने कहा, इस तेरे बेटे की हालत कब से है। मेरे माता पिताओं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सावधान, अपने बच्चों को इसका शिकार मत बनाइए। उनके कान में यहूदियों का एक बहुत अच्छा सिस्टम जो मैंने सुना, एक प्रभु के सेवक ने बताया था, वो आज तक इट इज स्टक इन माई माइंड, वो मेरे दिमाग में बैठ गई है। उस प्रभु के सेवक ने बताया कि जब यहूदियों को उनका बच्चा होता है तो उसके कान में बोलते हैं, योर चाइल्ड ऑफ यावे,
तू यहोवा का बेटा या बेटी है, तू यहोवा का बच्चा है। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें अपने बच्चों को, वो उनका दिमाग एक खाली एक कैसेट के समान है, वीडियो के समान है। आप उनके कान में बोलिए कि तू यीशु मसीह का बेटा है, वो कभी बीमार नहीं होगा। आप उसको वो यीशु मसीह के चित्र दिखाइए, यीशु मसीह की वीडियो दिखाइए जिसमें यीशु मसीह काम कर रहा है, यीशु मसीह चलता फिरता दिखाई दे रहा है। और जब ऐसा होगा तो प्रिय भाइयों बहनों, आपको अपने बेटे या बेटी को कभी भी डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं इस श्रृंखला में अलग अलग लोगों के बारे में बताऊंगा किस प्रकार से बाइबल में जो ये शब्द आया है कि सिंस हाउ लॉन्ग, कब से, ये समय को बताता है। तो आपको मैंने पहला बताया है कि किस प्रकार से आज छोटे छोटे बच्चे इस इंटरनेट के, यानी छोटे गोद के बच्चे से लेकर के 1 साल से लेके और 12 साल तक के, और उसके बाद 13 से लेके 19 तक के, जिसे बोलते टीनेज, और उसके बाद 20 से लेकर के आगे के जिन्हें एडल्ट बोलते हैं, आज वो इस चीज का इतने व्यसन में हो गए हैं कि प्रिय भाइयों बहनों, वो इसके बिना रहते नहीं हैं। उनको छोड़िए। मैं जब भी अपने YouTube पे अपने संदेशों को डालता हूं और उसके बाद मैं जब Facebook पर उसे शेयर करता हूं, तो मैं देखता हूं कि लोग अपने मोबाइल पर और अपनी फोटोओं पर, इन सारी बातें पे इतना समय बर्बाद कर रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन धन्यवाद हो, जब से हमारी प्रेयर मीटिंग जो शुरू हुई है, पहले 9:30 बजे शुरू होती थी, लेकिन लोग नौकरी पे हैं, कुछ लोग नाइट ड्यूटी दे के आते हैं, कुछ इवनिंग ड्यूटी दे के आते हैं। इसमें सब इंडिया से, USA से, ओमान से यानी मस्कट से, पाकिस्तान से और ऑस्ट्रेलिया से, अलग अलग जगह से लोग अपने टाइम के अनुसार हमारे साथ जुड़ते हैं। बहुत से पास्टर, प्रभु के सेवक लोग जुड़ते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, आज का जो ये विषय मैंने आपके साथ रखा है कि यीशु ने ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मेरे भाई, मेरी बहन, आपके बेटे की हालत कब से है, आपकी बेटी की हालत कब से? तो आप कहेंगे बचपन से। डॉक्टर, मेरा बेटा, मेरी बेटी बचपन से बहुत जिद्दी हो गया है, कुछ कहे तो मानता नहीं है, रोता है, बिलखता है। क्यों? क्योंकि उसको आपने और हमने इसका आदी बना दिया है। काश के हम अपने बच्चों को, जो हमारी अमानत है, प्रभु यीशु के चरणों पर रख दें। आप जब भजन 84 पढ़ेंगे, 84 का मुझे ये भजन बहुत ही सुंदर लगता है, जो हर एक माता पिता के लिए एक चैलेंज है। प्रिय भाई बहनों, मैं इस वचन को आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, साम 84। और कितना सुंदर परमेश्वर ने इन वचनों में हमारे लिए रखा। मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं वचन इसलिए खोल रहा हूं क्योंकि भजन 119 उसके 1 से 30 में लिखा है ना कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है, इस वचन में रोशनी है। तो 84 में इस प्रकार से लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा परमेश्वर के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। मेरा मन दोनों जीवते परमेश्वर का, मेरा तन मन मेरे जीवते परमेश्वर का पुकारता है। और फिर आगे कहता है, हे मेरे परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी बेदियों में गोरोइयों ने अपना घोंसला बना लिया है और सूपा बेनियों ने अपना बसेरा किया है। यानी लिखा है, गोरियों ने अपना बसेरा और सूपा बेनियों ने अपना घोंसला बनाया है, जिसमें वो अपने बच्चे रखते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, कितना सुंदर वचन है, कोरह वंशियों का ये भजन है। मैं आपसे विनती करूंगा, आपके घर में बेदी बना लीजिए, प्रार्थना की बेदी। इन सबसे बच्चों को अलग कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो। एक बार मैंने 2-3 जगह मैंने लोगों को इस बात के समझाया, माँ को, और मैंने अपनी प्रेयर मीटिंग में भी एक बहन है उसको भी बताया था। वो कहते हैं, पास्टर क्या करें, हमारा बच्चा मानता नहीं है, बहुत रोता है। मैंने उनसे कहा, देखो बेटा, आज बच्चों की समस्या क्या हो गई है, इसकी लाइट से
एक तो बच्चे लोग झुक के करते हैं तो उनकी गर्दन में गैप आ जाता है, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, जिसके कारण बच्चे चक्कर खा के गिरते हैं। उनकी आंखों पे चश्मा आ रहा, आप देखिए छोटे छोटे बच्चों के कान आंखों में चश्मा आ गया है। उसके बाद इसका सबसे बड़ा प्रभाव उनके दिमाग पे पड़ता है। मैं यही कहता हूँ कि एक बार अपने बच्चों को रोने दो, एक बार रोएगा, 2 बार रोएगा, 3 बार रहेगा, रोने से उसके फेफड़े मजबूत होंगे, सांस चढ़ेगी तो मजबूत होगा। लेकिन प्रिय भाई, अगर आपने नहीं माने ना, तो अभी तो वो रो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे उस पिता ने कहा था कि तेरे बेटी की हालत कब से है, और जब अपने बच्चों को लेके जाओ और कहो डॉक्टर इसको चक्कर आते हैं, डॉक्टर इसकी आंखों से धुंधला दिखाई देता है, डॉक्टर इसको चक्कर आते हैं, ये गिर जाता है, तो डॉक्टर कहीं पूछे कि इसकी हालत कब से है, कब से बीमारी है, तो आपको शर्म के साथ कहना पड़ेगा डॉक्टर जब से इसको मोबाइल का और इस सारी बातों का बीमारी लग गई है तब से है। कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर हम रोएं, इससे पहले कि हमें इस दौर से गुजरना पड़े। आइए हम अपने बच्चों को, जैसे कोहरे वंशु कहता है कि गोरैया ने अपना बसेरा और सुपा बेनियों ने अपना घोंसला उस बेदी में बनाया जहां उसको बच्चे रखे, आइए हम अपने घर में एक प्रार्थना की बेदी बना लें। प्रार्थना की बेदी कहाँ है? ये हमारा हार्ट है, जिसमें दिन रात धड़कन होती है। पर प्रभु के वचन में लिव व्यवस्था उसका 6 अध्याय उसका 12-13 में लिखा है कि बेदी पर आग हमेशा जलती रहे। तो आइए हम प्रार्थना के साथ आज अपने बच्चों को प्रभु यीशु के चरणों पर लाते हैं। बच्चे बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं, एक माँ 9 महीने तक पेट में रखती है, उसके बाद पीड़ा के साथ बच्चे को जन्म देती है, पालने पोसने में कितना समय लगता है। लेकिन जब हमारा बच्चा किसी चीज़ का एडिक्ट हो जाता है, चाहे वो टीनेज है चाहे वो एडल्ट है, तब पूछिए माँ बाप से कितना दुख होता है। इससे पहले वो समय आए कि हमें कहना पड़े कि बचपन से हमारा बच्चा इस बात का रोगी हो गया है। आइए हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने माता के लिए पिता के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो अपने बच्चों को प्रभु यीशु के चरणों में रख करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, मैं हर एक माता पिता के लिए विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चों को प्रभु यीशु तेरे चरणों पर रखें। उनके कान में ये बात बोलें कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तू यीशु मसीह का बेटा है, तू यीशु मसीह की बेटी है। बचपन से उसके कान में इसको इतना डाल दें कि प्रभु यीशु वो बच्चा धीरे धीरे कहने लग जाए, आई एम ए चाइल्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई एम द डॉटर ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई एम द सन ऑफ जीसस क्राइस्ट। व्हाट ए वंडरफुल लॉर्ड जीसस। आपसे प्रार्थना, हर एक माता पिता को आप ये बुद्धि ज्ञान दीजिए कि चाहे उनके बच्चे छोटे हैं, चाहे टीनेज हैं, चाहे एडल्ट हैं, अब उन्हें प्रभु यीशु मसीह अपने साथ प्रार्थना में और प्रार्थना की बेदी में प्रभु उनको जोड़े, ताकि यीशु तेरे नाम की महिमा हो। हम हर एक भाई और बहन को, खासकर अपने बच्चों को जो अमानत है, प्रभु यीशु अय्यूब के समान, जैसे अय्यूब सुबह सुबह उठ के अर्ली इन द मॉर्निंग उठ करके अपने बच्चों के लिए अर्पण करता था, प्रार्थना करता था, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों ने कोई पाप किया हो। आइए हम अपने बच्चों के लिए प्रभु यीशु ये प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने हाथों में ले, और हमारे बच्चे जिस प्रकार की बीमारी से पीड़ित हैं, केवल तू उन्हें छू और चंगाई दे। जब उनके माता पिता अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करें, उनकी बीमारी यीशु के नाम से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुझे पूरा विश्वास है प्रिय भाई बहनों, आपने इस वचन को बड़े ध्यान से सुना होगा, और लोगों को शेयर कीजिए। जो माँ बाप अपने बच्चों से परेशान हैं, उनसे बोलिए कि हमें अपने बच्चों के लिए एक बेदी बनानी है, प्रार्थना की बेदी, ताकि यीशु मसीह में हमारे बच्चे आने वाले समय में यीशु के लिए बढ़े। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।